आज है 26 अक्टूबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है बेस्तु वर्ष। बेस्तु वर्ष गुजराती न्यू ईयर को कहते हैं, जो कि दिवाली के अगले दिन मतलब जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है उस दिन पड़ता है, ठीक है। और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो कार्तिक मास होता है उसमें प्रतिपदा शुक्ल पक्ष होता है, तब पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इंडिया का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, ये मुंबई में इनॉग्रेट किया गया डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि जो माइग्रेंट प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, ये लैक्टेटिंग मदर्स हैं और चिल्ड्रन हैं, उन सबको रजिस्टर्ड किया जाए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ दी जाए, ठीक है। इसको जो ये माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम है, ठीक है, ये ट्रैक करेगा मूवमेंट उन वल्नरेबल जो माइग्रेंट्स हैं, ठीक है, उनको। फिर है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2021-2022। ये आईआईटी मद्रास को दिया गया। इस अवार्ड को देती है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर में आती है। उसके बाद इसरो ने एक अपना सबसे भारी रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम है लॉन्च व्हीकल 3, ठीक है, LVM-3, जिसके द्वारा इन्होंने 36 सैटेलाइट लॉन्च किए स्पेस में, ठीक है। एक कंपनी थी वनवेब, उसके वनवेब इंडिया वन मिशन था। और ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, ठीक है, जो इसरो की कॉमर्शियल आर्म है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में, वो उसके द्वारा किया गया। इंडिया के पास 3 लॉन्च व्हीकल हैं, ठीक है, 3 तरह के। एक है PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और उसके बाद है GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है। LVM जो है GSLV मार्क 3 था, उसी को ही इन्होंने रीनेम किया है, ठीक है। चंद्रयान 2 मिशन इसी से लॉन्च किया गया था, इसी को यूज़ करके। फिर है ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड जो रूल्स और रेगुलेशंस इंडिया में है, ठीक है, मतलब किसके पास ये पावर है कि वो ब्रॉडकास्ट कर सकता है चीज़ें या नहीं कर सकता, या रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। उससे जुड़े कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें जो 7 शेड्यूल है जो स्टेट और सेंटर की पावर डिसाइड करता है, तो उसमें जो यूनियन लिस्ट है उसमें ब्रॉडकास्टिंग कमीशन है। मतलब ये ब्रॉडकास्टिंग पर रूल्स और रेगुलेशन बनाना ये सेंटर के पावर में है, सेंटर के हाथ में है, ठीक है। ट्राई, जिसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने रिकमेंड किया था इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री को कि जो स्टेट है, सेंटर और यूटीज़ हैं, ठीक है, उन सबको ही अलाउ नहीं किया जाना चाहिए ब्रॉडकास्टिंग के बिजनेस में। इसीलिए एक प्रसार भारती नाम की एक संस्था बनाई गई, जो कि ऑटोनॉमस बॉडी है। प्रसार भारती एक्ट 1990 के तहत ये बनी थी, जो कि हमारा दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो दोनों को ही प्रसार भारती के अंदर में लाया गया था, और वही इसको रेगुलेट करती है। उस पर क्या कंटेंट आएंगे क्या नहीं आएंगे वो यही देखती है, ठीक है, प्रसार भारती देखती है। और इसका जो हेड होता है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ठीक है। सरकारी कमीशन ने भी कहा था कि जो अलग अलग जैसे स्टेट डिमांड कर रहे हैं कि उनको राइट होना चाहिए इस पर ब्रॉडकास्टिंग पर, ठीक है, वो नहीं देना चाहिए, उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल की एक केस था, ठीक है, उससे रिलेटेड एक केस था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि स्टेट जो है, स्टेट को किसी भी तरह का कंट्रोल इस पर नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट, अगर स्टेट को दिया, स्टेट मतलब गवर्नमेंट हुई, गवर्नमेंट की एक पॉलिटिकल पार्टी चलाती है, तो उस पर पॉलिटिकल पार्टी का भी इफेक्ट पड़ेगा, उनकी आइडियोलॉजी का भी इफेक्ट पड़ेगा। जो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस होती है वो हमेशा किसी एक थर्ड पार्टी के हाथ में होनी चाहिए, किसी इंडिपेंडेंट कॉरपोरेशन के हाथ में, जैसे प्रसार भारती के हाथ में, ठीक है। उसके लिए अलग लॉ या इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए, ठीक है, जो इम्पार्शलिटी को अपहोल्ड कर सके। उसके बाद प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड से रिलेटेड एक कुछ आर्टिकल था, उसमें कुछ फैक्ट थे, ठीक है। ये सबसे पुरानी रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, ठीक है, जिसको राइट ऑफ लाइन की पोजीशन है। मतलब ये जितने भी रेजिमेंट हैं उसमें सबसे ऊपर है, ये सबसे ऊंचा ओहदा है इसका। ये 1773 में बनारस में बनाई गई थी वारेन हेस्टिंग के द्वारा, ठीक है। इसमें शुरू में सिर्फ 50 लोगों को रखा गया था। बाद में जो बनारस के राजा थे, राजा चैत सिंह, उन्होंने 50 घुड़सवार भी दिए थे, ठीक है। पहले सिर्फ ट्रूपर थे, फिर घुड़सवार, मतलब 100 हो गए। बाद में इसकी संख्या मतलब घटी बढ़ी है, ठीक है। अभी प्रेजेंटली देखा जाए तो इसमें 4 ऑफिसर हैं, 14 जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं, और 161 ट्रूपर्स हैं, ठीक है। और ये सब में अडेप्ट होते हैं, मतलब हॉर्समैन भी होते हैं, इनको अलग अलग चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। टैंक भी चला सकते हैं, और पैराशूट से भी जंप कर सकते हैं, ठीक है। पैराट्रूपर्स भी होते हैं, इनको अलग सारे व्हीकल्स चलाने भी आते हैं। उनकी सारी मशीन्स, मतलब जो भी गन्स होती हैं, ठीक है, वो उसमें भी इनको ट्रेनिंग दी जाती है।
और इनकी जो मतलब हाइट होती है वो मिनिमम हाइट 6 फीट मांगी जाती है बॉडी प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड बनने के लिए। मिनिमम हाइट 6 फीट है, ठीक है। फिर है साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है? ये एक लो प्रेशर एरिया होता है जहाँ जो कि क्लोज आइसोबार द्वारा सराउंडेड होता है, और जहाँ पे जो प्रेशर होता है वो बाहर की तरफ बढ़ता रहता है, ठीक है। क्योंकि ये लो प्रेशर एरिया है तो हवा हर तरफ से इसमें एंटर करने की कोशिश करती है, और कोरियस फोर्स के कारण या कोरियस इफेक्ट के कारण वो बेंड होनी शुरू होती है, ठीक है। कोरियस फोर्स क्या करता है कि वो हवा को उसके राइट डायरेक्शन में मतलब बेंड करता है, ठीक है। तो एक काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन वहाँ पे बनता है, और जो हवाएं जो हैं वो वहाँ पे आती हैं, वो रोटेट करती हैं, और वो फिर ऊपर की तरफ उठती हैं, ठीक है। जब भी कहीं कन्वर्जेंस होता है हवा का तो डाइवर्जेंस भी होता है, ठीक है। वो उठती हैं और फिर ऊपर की तरफ डाइवर्ज करेंगी, ठीक है, ऊपर जाके डाइवर्ज हो जाती हैं। अगर ऊपर की तरफ जाके डाइवर्ज नहीं कर रही हैं तो उसको साइक्लोन नहीं कहा जाता, ठीक है। फिर है डर्टी बॉम्ब। डर्टी बॉम्ब क्या होता है? ये वो बॉम्ब है जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जैसे कि यूरेनियम, सीजियम, कोबाल्ट, इरिडियम, डायनामाइट, ठीक है। तो जब ये ब्लास्ट करते हैं तो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल चारों तरफ फैलने लगते हैं, ठीक है। इसमें वैसे रिफाइंड मटेरियल नहीं यूज़ होते हैं जो न्यूक्लियर ब्लास्ट में यूज़ होते हैं, ठीक है। ये कहीं से भी उठाए जा सकते हैं, मतलब कहीं से भी ले लेते हैं, जैसे हॉस्पिटल में जो यूज़ होते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स कैंसर डिटेक्शन के लिए, इलाज के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, या न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर जो इस्तेमाल किया जाता है, या रिसर्च लेबोरेटरीज में, ठीक है, उन सब का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। इसमें बस वो बहुत पाउडर फॉर्म में होता है कि वो फैल सके और जो भी इसके टच में आए उसको इफेक्ट कर सके। फिर निएंडरथल्स। ये क्या थे? ये होमिनिन स्पीशीज थे जो 27,000 साल पहले विलुप्त हो गए। ये यूरोप और वेस्टर्न एशिया के पार्ट में पाए जाते थे, ठीक है। और जो क्लाइमेटिक ये जो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन है उनको ये मतलब रेजिस्ट कर पाते थे, ये वहाँ रह लेते थे। पर आइसेज आई उसी में शायद ये विलुप्त हो गए, आइसेज के बाद से ही मतलब वो विलुप्त होने शुरू हो गए थे। और इनकी जो मतलब फिजिकल फीचर्स भी उसी तरह मॉडिफाई हो गए थे कि वो उस जगह को अडेप्ट कर चुके थे। इनके जो पहले अवशेष मिले थे वो 1856 में मिले थे, ठीक है। फिर है हॉक। हॉक का मतलब है होमिंग ऑल द वे किलर। ये यूएस का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको इन्होंने वियतनाम वॉर के टाइम इस्तेमाल किया था, ठीक है। और ये एक मोबाइल डिफेंस सिस्टम था, और इसमें जो मीडियम रेंज की मिसाइल्स थी, सरफेस मिसाइल्स, वो सरफेस टू एयर मिसाइल, उसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। ये जो अभी इनका एयर डिफेंस सिस्टम है पैट्रियट, उसका प्रोड्यूसर माना जाता है। उसके बाद ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये पहले नॉन वाइट पीएम बने हैं यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड पोलियो डे ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये जो जोनास साल्क थे जिन्होंने वैक्सीन खोजी थी पोलियो के लिए, ठीक है, उसके लिए इनको मतलब इस दिन को मनाया जाता है। तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।